हेलो ऑल एंड वेलकम टू अ चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। प्रीलिम्स प्राइम वीडियोस में आज हम इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। तो 2020 का ये रिपोर्ट जो रिलीज़ हो चुका है, USCIRF इसे रिलीज़ करता है, विच स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो अभी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स के इस रिपोर्ट में क्या लिखा है और इंडिया का उस पर क्या टेक है। तो इस रिपोर्ट का हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या करता है ये रिपोर्ट? इट डिस्क्राइब्स द स्टेटस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, गवर्नमेंट पॉलिसीज वायलेटिंग रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रुप्स, रिलीजियस डिनोमिनेशंस एंड इंडिविजुअल्स, और इस पे यूएस की पॉलिसीज़ क्या है, ठीक है, या फिर क्या पॉलिसीज़ रेकमेंड की जाती है। तो ये अक्रॉस द वर्ल्ड होता है कि गवर्नमेंट्स किस तरीके से स्टेप्स उठाती है रिलीजियस फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, या फिर अगर गवर्नमेंट्स डेलिबरेटली उन्हें रैक करती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट US फेडरल गवर्नमेंट कमीशन। देन इट वॉज क्रिएटेड बाय द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998, और इसी एक्ट के अंडर जो भी पॉलिसी रिकमेंडेशंस होती है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दी जाती है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इट इज़ डेडिकेटेड टू डिफेंडिंग द यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ अब्रॉड. It monitors religious freedom violations globally and makes policy recommendations to the President, the Secretary of State and the Congress. और फिर इस हिसाब से पॉलिसीज़ को जो है वो मोल्ड किया जाता है। तो इन द 2020 रिपोर्ट इंडिया का स्टेटस जो है वो डाउनग्रेड कर दिया है टू द कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। इससे पहले क्या होता था, इंडिया जो है वो टियर 2 में रहता था, ठीक है। 2019 में इट वॉज इन टियर 2, और टियर 1 और टियर 2 है क्या? तो टियर 1 जो है वो कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में आता है। यहाँ पे वो कंट्रीज़ को डाला जाता है जो कि बोला जाता है कि गवर्नमेंट्स डेलिबरेटली कॉज कम्युनल वायलेंस, ठीक है, डेलिबरेटली कॉज कम्युनल डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे। और टियर 2 में क्या कहा जाता है कि इस तरीके की अगर कोई सिचुएशन आती है जो रिलीजियस फ्रीडम को नकार दे, तो गवर्नमेंट्स इन्हें टॉलरेट करती है। गवर्नमेंट बस देखती है, कुछ करती नहीं है। और टायर 1 में गवर्नमेंट्स डेलिबरेट एक्शंस लेती हैं जिससे फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो कर्ब हो सकता है। तो पहले वॉच लिस्ट में रहता था, ठीक है, इंडिया का नाम, पर अभी जो है उसे कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाल दिया है, मतलब डेलिबरेट एक्शन टेकिंग में। तो फॉर कंट्रीज डेजिग्नेटेड एज CPCs, IRFA एक्ट जो हमने देखा, इट प्रोवाइड्स द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विद अ रेंज ऑफ फ्लेक्सिबल एंड स्पेसिफिक पॉलिसी ऑप्शंस, जिन्हें प्रेसिडेंशियल एक्शंस बोला जाता है, टू एड्रेस सीरियस वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम. These options, which can include sanctions or a waiver of action, are not automatically imposed. इनके लिए अलग से पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है, और फिर इन्हें प्रेसिडेंशियल एक्शंस के अंडर इम्पोज किया जाता है। तो फॉलोइंग 14 कंट्रीज आर डेजिग्नेटेड एज कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न: बर्मा, चाइना, इरिट्रिया, इंडिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड वियतनाम। और नीचे हमने दिए हैं कि स्पेशल वॉच लिस्ट में अलग से 15 कंट्रीज़ जो है उन्हें ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे हम जानते हैं कि कितने हाई लेवल पे रिलीजियस फ्रीडम को जो है वो कर्ब किया जाता है, ठीक है, ऐसी कंट्रीज़ के साथ करंटली इंडिया को रखा गया है, सीरिया वगैरह के साथ। देन वाई डिड USCIRF कैरेक्टराइज इंडिया एज CPC? तो अभी हमें डाउनग्रेड करने का क्या रीज़न था? तो इस इंडेक्स के हिसाब से जो कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को मेंशन किया गया है, इट इज़ दैट कि एक तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, जिसके वजह से हम जानते हैं हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ है, एंड इट वाज थ्रू आउट द कंट्री, कुछ जगह पे हुआ है। देन द प्रोपोज्ड नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, एंटी कन्वर्जन लॉज एंड सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर, ऑल्सो इंसिडेंट्स ऑफ काउ विजिलेंटिज्म एंड अदर टाइप्स ऑफ मॉब वायलेंस। और इस रिपोर्ट में कहना इनका है कि जो मॉब वायलेंस की केसेस हुई है, ठीक है, रिलेटेड टू ऑल दीज अबाउट इंसिडेंसेस, वहाँ पे हमने या फिर हमारे लॉ मेकर्स ने जो है वो कुछ एक्शन नहीं ली है। तो लॉ मेकर्स हैव फेल्ड अस, ठीक है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। एंड द रिपोर्ट ऑल्सो मेंशंस दैट बाबरी मस्जिद डिसीजन जो लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अभी हम जानते हैं कि जो मुद्दा था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और
जो भी हिंदू रिलीजियस पार्टीज़ थी, ठीक है, निर्मोही अखाड़ा थी, इनमें बाबरी मस्जिद की जो लैंड है उसे डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो उसका टेक लिया गया है। और 2018 का जो रिवर्सल ऑफ बैन ऑन सम वुमेन एंटरिंग द साबरीमाला टेम्पल था कि मेंस्ट्रुएटिंग एज में अगर वुमेन है तो साबरीमाला टेम्पल में उन्हें एंट्री नहीं है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन हटा दिया था, बट देन अगेन दोबारा बैन लगा दिया था कि हाँ वुमेन नहीं एंटर कर पाएंगी। तो ये सारे जो इंसिडेंसेस है इसके वजह से इंडिया को फ़िलहाल डाउनग्रेड कर दिया है। और ये सारे ही इंसिडेंट्स हम जानते हैं कि पिछले 1 साल में ही हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस वाले रिपोर्ट में वी वर डाउनग्रेडेड। द रिपोर्ट आउटलाइंस यूएसएस एंगेजमेंट विद इंडिया ऑन दीज इशू एक्चुअली। तो बात वही है कि यहाँ पे अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ने रिकमेंड किया है कि इम्पोज टारगेटेड सैंक्शंस ऑन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज सीवियर वायलेशंस ऑफ रिलीजियस राइट्स, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने बोला था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उन्हें रेकमेंड किया जाता है विद हेल्प ऑफ दिस रिपोर्ट कि किस तरीके से कौन सी कंट्रीज़ के ऊपर आपको टेक लेना चाहिए। तो इन्होंने वही बोला है कि क्योंकि रिलीजियस फ्रीडम इज़ कर्व्ड, हमें कुछ सैंक्शंस लगाने चाहिए। पर इंडिया का इस पर क्या टेक है कि यूएस का यहाँ पे कुछ भी लोकस स्टैंड नहीं है, ठीक है। लोकस स्टैंड मतलब क्या होता है कि जो इंसिडेंट्स जिसके साथ होता है, ठीक है, उनका लोकस स्टैंड होता है कि वो उसके अगेंस्ट एक्शन की मांग करे। पर यूएस का यहाँ पे कोई भी टेक नहीं है, ये हमारी कंट्री का मामला है, ठीक है। और हमारे जो सिटीजन्स है ये उनका टेक है। तो हमारे सिटीज़न के कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट्स के ऊपर कुछ भी रिकमेंडेशंस देने की यूएस का कोई लोकस स्टैंड यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए ये हल्का सा कंट्रोवर्सी में रहा था। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है और करंटली इंडिया की क्या पोजीशन है यहाँ पे और इसके इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इंसिडेंसेस वगैरह है वो भी थोड़े से आप इसमें याद रख सकते हैं। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड इफ़ यू डिड लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। थैंक यू।